SBIPO जिसका इंतजार सबको था, तो SBIPO का एग्जाम निकल चुका है। आई नो आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, कुछ एक ने तो फॉर्म वगैरह क्लियर फिल कर दिया होगा, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इस बार डिक्लेरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लीज जाके उसको चेक कर लेना और वही डिक्लेरेशन भरना जो रिक्वायर्ड है। ध्यान से फॉर्म को फिलअप करना। सबसे पहली चीज के ऊपर चलते हैं, SBIPO। SBIPO के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? SBIPO के अंदर सबसे पहले जब आप फॉर्म भरते हैं, अपना फिलअप करते हैं, तो आपकी एज मैटर करती है, दैट इज 30 से नीचे होने चाहिए, और एक कंप्यूटर का आपको वो भी चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए 120 आवर्स का, ये आपको पता होगा। उसके साथ ही जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं, फॉर्म फिल करने से तो देखो नौकरी मिलेगी नहीं, तो जो नौकरी आपको चाहिए उसके लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करती हूँ तो SBIPO है क्या? आपको एक SBIPO के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर हो जाते हैं आपको एक ब्रांच पूरी संभालने को मिलती है उसके अंडर। और सबसे पहले बात करते हैं इसके पर्क्स की या इसकी सैलरी की। अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो SBIPO की सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए होती है अप्रॉक्सीमेटली, और ये अच्छी खासी आपको नाम भी देता है, पैसा भी देता है। आपकी 9 to 5 की ऑफिस जॉब होती है, जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि आपको वहाँ पे काम करना है, लेकिन ये कहने की बात है 9 to 5 जॉब है। कई बार साल में ऐसे टाइम भी आता है, जैसे कि हम बात करते हैं मार्च की या जनवरी स्टार्टिंग की, न्यू ईयर की स्टार्टिंग की, तो आपको ज़्यादा काम भी करना पड़ता है। मुझे पता है 1.5 लाख रुपए सैलरी सुन के सबके दिल में कुछ ना कुछ हो ही गया होगा, पर एक्चुअली SBIPO करता क्या है? SBIPO बेसिकली डील करता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, कस्टमर कंप्लेंट से डील करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील करता है। वो एक तरह से आपके सारे के सारे जितने भी इश्यूज एक ब्रांच के होते हैं वो SBIPO के पास ही जाते हैं, यानी कि प्रोहिबिशनरी ऑफिसर के पास जाते हैं। और इस प्रोहिबिशनरी ऑफिसर को ATM कार्ड्स भी देने पड़ते हैं, चेकबुक्स भी देनी पड़ती है, डिमांड ड्राफ्ट भी देना पड़ता है। ये सब काम एक SBIPO ऑफिसर करता है। तो उसके अंदर क्या आता है कि आपको जो भी कस्टमर के इश्यूज होंगे, कंप्लेंट्स होंगी, फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, PR मैनेजिंग होगी, ये सब आपको करना पड़ेगा। इसके साथ बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, बट डेफिनेटली ये एक जॉब है जिसके अंदर आपको 11 प्रमोशंस मिलते हैं। आप शुरू करते हैं जैसे प्रोहिबिशनरी ऑफिसर के साथ, तो ये 2 साल का पीरियड होता है, जहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड होता है, आप कहते हैं ना एक तरह से उस पीरियड में है जहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे। और इन 2 साल की एक्सरसाइज के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाता है। जब आप परमानेंट हो जाते हैं तो आपको सारी अलाउंसेस उस टाइम पे भी मिलेंगी जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, लेकिन आपको तब भी मिलेंगी जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो तो रहनी ही है ना। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके पास 11 तरीके की प्रमोशंस होती हैं, जिसके बाद आप जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं। इसकी लास्ट वाली चेयरमैन होती है, तो अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो ये प्रमोशंस आपकी भी हो सकती है। तो ये आपके जो 11 प्रमोशंस हैं, ये मैंने स्क्रीन पर डाल दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आप करेंगे क्या SBIPO करने के बाद। तो इस बार बात कर लेते हैं 600 वैकेंसीज की जो आ चुकी हैं। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है इंग्लिश, एक होती है क्वांट, एक होती है हमारे पास रीजनिंग। तो अगर मैं बात करती हूँ इंग्लिश की, तो इस बार इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं कंपेयर टू द लास्ट ईयर, जो कि बेसिकली थे 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स के लिए। तो अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि आपको एक बुक की ज़रूरत होगी, तो मेरे को जो अच्छी लगती है बुक मैंने वो डाल दी है, और कुछ लोगों से जाना भी है थोड़ा सा, तो वो स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट है, आप वहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जब हम लोग क्वांट की बात करते हैं, यानी कि हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। DI सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि वो तो करना ही है। DI के लिए मैंने स्पेशल एक बुक डाली है, वो कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास बहुत सारी और बुक्स हैं, मैथ्स की स्क्रीन के ऊपर आप वो कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग प्रैक्टिस से ही आती है, मैं सच बोलूँ तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ाओगे। एक टाइम ऐसा था, मैंने भी एग्जाम दिया था, तो मेरी बेसिकली स्पीड अच्छी हो गई थी। 35 में से मैंने 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो रीजनिंग अच्छी हो गई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने इंग्लिश की तरफ ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा सा तो गड़बड़ हो गया था, बट दैट्स ओके। तो वहाँ पे आप ये बुक्स कर सकते हैं। तो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश की बुक्स हो गई। इसके बाद बात करते हैं कि आप करेंगे क्या। जहाँ तक रही तैयारी की बात, तो बुक्स की बात हो चुकी है, आप बुक्स देख सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं एक चीज़ कहूँगी आपको कि अगर आपको पेपर्स करने हैं तो आप अंडर 24/7 से कर सकते हैं। उसके ना वीकली पेपर्स आते हैं, वहां से उठा सकते हैं, या उसकी डेली की क्विजेज आती हैं, उनको अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात उनमें जानते हो क्या है, उसमें ना रैंकिंग भी होती है कि अगर और बच्चों ने भी पेपर दिया तो आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड ऑन करते हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी बेसिकली डेली की होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैटर करती है। इसमें नॉलेज कोई बहुत बड़ी नहीं चाहिए। देखिए सब ग्रेजुएट्स हैं, सब आपके साथ बैठ रहे हैं 30 से ऊपर, यानी कि ऐसे भी होंगे जो अभी अभी ग्रेजुएट पास आउट होंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। अगर तो प्रैक्टिस अच्छी होगी तो पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा।
तो अब ये तो पता लग गया एसबीआई पीओ करता क्या है। इसके 3 स्टेप्स हैं, प्री, मेंस और उसके बाद आपका इंटरव्यू। प्री की बात करें तो 100 मार्क्स का प्री होने वाला है, जिसके अंदर आपके पास 40 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखना। उसके बाद आ जाता है आपका मेंस। मेंस के अंदर 170 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं 200 मार्क्स के। अब उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव भी होने वाला है, तो उसकी तैयारी जरूर करना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 250 मार्क्स बनाएंगे और 250 मार्क्स में से कट ऑफ जो है वो स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, सारी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू 100 मार्क्स का होने वाला है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा और ये आपको बताएगा, सॉरी इंटरव्यू जो है वो 50 मार्क्स का होने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और इंटरव्यू के बाद आपके सिलेक्शन हो जाएगा एज ए एसबीआई पीओ। देखते हैं कि आप कहां तक पहुंचते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो प्लीज बताइएगा जरूर, और अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई बुक्स वगैरह चाहिए, तो मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिए, आप ये बुक्स कर सकते हैं, आराम से तैयारी हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।